8. अर्श बात करते हैं घटोत्कच की जी। शायद मुझे ऐसा लगता है म्यूचुअली हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है कि घटोत्कच मुझे लगता है कि सबसे एक कम समझा हुआ, कम जाना हुआ और सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। बिल्कुल मुझे याद है बल्कि जब हम लोग इन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट का एक एपिसोड कर रहे थे द मास्टर ऑफ डार्क आर्ट्स वाला, yes. तो आपने घटोत्कच का नाम लिया था ये बोल के कि ये मतलब मायावियों में सबसे बड़ा मायावी था, ये तांत्रिकों का भी तांत्रिक था घटोत्कच जी। तो चलो खैर इससे पहले कि हम लोग उसकी डिटेल में आए, उसके तंत्र, उसकी मायावी ताकतों की थोड़ा सा ब्रीफ देते हैं घटोत्कच के बारे में उन लोगों के जो शायद ना जानते हो घटोत्कच कौन है। बिल्कुल। तो महाभारत की स्टोरी है और महाभारत की स्टोरी में जब लाक्षागृह वाला कांड होता है, मतलब वो घर जो कि मोम का बना होता है, उस घर में पांडवों को टिकाया जाता है धोखे से और उस घर को जला दिया जाता है और उसके बाद पांडव किसी तरीके से वहां से बचकर निकल जाते हैं और कौरव अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो इसमें जल के मर गए। तो जब ये वहां से बच के निकलते हैं बाहर तो एक जंगल में एक पेड़ के नीचे सोए होते हैं, तब हिडिंबा करके एक राक्षसी होती है जिसका भाई उसे भेजता है कि तुम जाओ और इनमें से जो सबसे मोटा ताजा लगे उसको लेके हम लोग खाएंगे जी। तब हिडिंबा आती हैं और ये आती हैं एकदम रूप बदल के, लेकिन जैसे ही आती इनको मारने के लिए ने भीम भाई साहब से प्यार हो जाता है जी। और फिर ये कुंती माता की रिक्वेस्ट कर करके किसी तरह मन मनोबल करके भीम से शादी विवाह रचा लेती है अपना जी। जिसके बाद ये होता है कि भीम को 1 साल मिलता है हिडिंबा के साथ रहने के लिए और इसी 1 साल में जो है घटोत्कच उनका जो है पहला बेटा होता है, आई थिंक इकलौता बेटा उनका होता है जी। तो ये थी बैक स्टोरी घटोत्कच की। अच्छा, इसके आगे अर्श क्या होता है? घटोत्कच कहाँ से सीखता है ये सब मायावी चीजें और क्या उसकी कौन उसकी ट्रेनिंग करता है? कोई उसका स्पेशल गुरु रहता है या कोई रहता है ऐसा? राहुल, पहली बात कि वो हिडिंब स्वयं एक असुर था, बहुत ताकतवर असुर था और उसकी बहन थी हिडिंबा जो जिनको वो भेजता है। तो हिडिंबा स्वयं एक राक्षसी थी, बहुत ज्यादा उनकी प्रवृत्ति वैसी थी और तंत्र और इन सारी चीजों में पहले से ही वो पारंगत थी। कहा जाता था कि जो हिडिंब थे वो शिव जी की पूजा करते थे, मतलब हिडिंब मान के चलिए ट्राइबल्स, वो प्रजाति थी पूरी, उनका नाम भी हिडिंब था। ये मतलब ट्राइबल बोले जाएंगे या असुर बोले जाएंगे? अब आप इनको घटोत्कच को दोनों ही बोल सकते हो, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब आप नाम देखेंगे घटोत्कच तो घट का मतलब होता है हाथी का मुंह। हाथी का मुंह, ओके। एक घट का मतलब ये भी होता है, जैसे वो होते हैं ना एंटोनिम्स होते हैं हमारे में, सिनोनिम्स होते हैं, तो उस तरीके से घटोत्कच का जो पूरा नाम का संवाद है वो ये है कि घट मतलब हाथी का मुंह और उत्कच मतलब होता है जिसके बाल नहीं है, बिना शीश बिना केश वाला। अरे मैंने इसका सुना था कि जो घड़े जैसा हो और जिसके बाल नहीं, उत्कच जो आप मतलब काइंड ऑफ वही है, अलग अलग मत है। सेम तो ये गंजे थे साबू जो बेसिकली इमेजिनेशन थी चाचा चौधरी की, कहीं ना कहीं वो घटोत्कच से आई थी, काफी हद तक आई थी। और इसके साथ साथ राहुल, जब वो पैदा हुए थे तो ऐसा कहते हैं कि अब चूंकि जैसे आपने बताया कि भीम और हिडिंबा के बेटे थे वो, तो ऐसा कहते हैं कि दिन में तो भीम रहते थे हिडिंबा के साथ, रात में उनके साथ चले जाते थे पांडवों के साथ में। ऐसा द्रौपदी ने ये चीज बोली थी उनको कि दिन में रहना है आपको हिडिंबा के साथ 1 साल तक और रात को आपको यहाँ आ जाना, क्योंकि रात को कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे रक्षा नहीं है। तो ये कहते हैं कि जब 1 साल बाद घटोत्कच पैदा हुए तो पैदा होते ही इनका शरीर बढ़ गया था, मतलब ये छोटे पैदा कभी हुए ही नहीं, पैदा हुए जैसे मान लीजिए वो निकले और उसके बाद वो बड़े हो गए, मतलब उनका जो साइज था वो बचपन से ही सेम था, वो कभी बड़े ही पैदा हुए थे। तो ऑलरेडी उनमें मायावी शक्तियां मौजूद थी, ताकतवर थे क्योंकि भीम के जीन्स थे उसमें, और तंत्रों का बहुत अच्छा ज्ञान था क्योंकि वो एक राक्षसी के बेटे थे। एक और मत के अनुसार ऐसा कहते हैं कि जो घटोत्कच है उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया था, भगवान शिव की साधना करी थी और ब्रह्म की भी साधना करी थी। और एक मत के अनुसार इन्होंने ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान मांगा, तो ब्रह्मदेव से तो ऐसा क्योंकि राक्षसों का यही सिनेरियो होता था ना कि वो लोग मांगते थे, लेकिन ये लोग पांडवों के प्रति बहुत ज्यादा उदार थे एक तरीके से। तो जब ये नियति में देखा गया तो ब्रह्मा जी ने इन्हें वो वरदान नहीं दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरत्व से भी बढ़कर तंत्र है, तो तुम तंत्र का ज्ञान ले सकते हो। तब उन्हें तंत्र और जो आज हम लोग सुनते हैं मास्टर ऑफ डार्क आर्ट्स, तो उन्हें सारी मायावी शक्तियों का ज्ञान था। तंत्र और मायावी में बहुत बड़ा फर्क है राहुल। तंत्र जब आप करते हैं तो हम लोगों के दिमाग में टोना टोटका ये सब आता है, लेकिन माया का मतलब होता है छल करना, मतलब हेलुसिनेट कर देना किसी को, जो एक टाइम पे
कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स रहे हैं हमारे माइथोलॉजी में। आई मीन माया का आई थिंक जो जेनरिक मीनिंग होगा एक तरीके का इल्यूजन क्रिएट करना उसको, हाँ कैसे आप उसको डिफाइन कर ले। या तो वो मास्टर ऑफ इल्यूजन्स थे, ऐसा कहते थे कि वो अपने शरीर को बदल लेते थे, कभी हाथी बन जाते थे, कभी नॉर्मल हो जाते थे, कभी वो अपने कहते हैं मल्टीपल अपने वो भी निकाल लेते थे, लाइक मल्टीपल वर्जन्स निकाल लेते थे। जैसे वो आई रोबोट में दिखाते हैं ना, वो रजनीकांत होते तो 1000 अपने क्रिएट कर लेते हैं। तो घटोत्कच के पास ये भी ताकत थी, वो बचपन से ही थी राहुल, ऐसा कहते हैं। अच्छा अर्शी बताइए, हमने जब तंत्र के ऊपर भी इनकी बात करी, आपने बताया था इनका मंदिर वगैरह भी है, तो क्या कोई ऐसे मंत्र हैं जिसमें घटोत्कच का आह्वान किया जा सकता है? या और एक और चीज, क्या घटोत्कच की भी साधना की जा सकती है? नहीं की जा सकती राहुल, मतलब पूजा करी जा सकती है, पूजा होती भी है। इनफैक्ट मनाली में जो हिडिंबा माता का टेम्पल है, उससे 1.5 किलोमीटर दूर घटोत्कच का जो मंदिर है, वहाँ पूजा होती है उनकी। लेकिन साधना नहीं की जा सकती है इनकी, क्योंकि ये खुद मतलब इतने ज्यादा उन सब चीजों से भरे हुए हैं, तो इनकी कभी वो प्रवृत्ति नहीं रही है। मतलब इवन अगर आप महाभारत काल में भी देखेंगे, तो इनके पास जो शक्तियां थी, ये मदद करते थे सबसे, वो सब ठीक है। लेकिन कहते हैं एक वाच में इनसे एक ब्राह्मण ने पूछा कि मुझे ये सब सिखाओ जो तुम करते हो, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, उन्होंने सीधा मना कर दिया कि एक ही घटोत्कच होना चाहिए, ऐसा करके। काफी क्लियरिटी थी इनके दिमाग में, मतलब बिल्कुल ब्रांड बनाना है तो अपन घटोत्कच खेले होंगे। अब लोग कहते हैं इनके मिलने का बड़ा इंटरेस्टिंग था कि एक बार हिडिंबा जब ये बड़े हुए और भीम जब तक जा चुके थे जी, तो बताते हैं कि हिडिंबा जी एक बार कोई ह्यूमन सैक्रिफाइस दे रही थी, किसी को मार रही थी, उनको एक आदमी चाहिए था, तो घटोत्कच को बोलती तुम जाओ यार, एक मिले आदमी लेके आओ। अब घटोत्कच जाते हैं और इन्हें एक ब्राह्मण की फैमिली मिलती है, तो पहले उसके बाप को लेते हैं तो माँ रोने लगती है, माँ को लेते हैं बाप रोने लगता है, तो फिर क्या करते हैं कि उसका बेटा होता है, बेटे को ले जाने लगती है लोग, तो सब लोग रोने लगते हैं। इवेंचुअली क्या होता है कि उसी एरिया के आसपास से भीम टहल रहे होते हैं, भीम गुजर रहे होते हैं जी। और फिर इनको पता चलता है ऐसा कुछ है, तो भीम कहते तुम एक काम करो, मेरे को ले लो, मैं इनकी तरफ उनकी उसमें चले चाहता हूँ जी। तो इवेंचुअली जो है उनको लेके जाते हैं। उसके बाद ये जो है जाके हिडिंबा के पास जब पास जाते हैं, हिडिंबा पहचान लेती है भीम को, उसका भीम इन दोनों को जो है जब पता लगता है कि मेरा बेटा है, तो उन्हें बहुत डांटते हैं। और उसके बाद अब स्टोरी कुछ ऐसी कहते हैं कि उससे पहले तक का भारत में ह्यूमन सैक्रिफाइसेस एक कॉमन चीज थी असुरों में, लेकिन भीम ने उस टाइम के बाद असुरों के अंदर ये चीज बंद करवा दी। कहते ना भारत के कई फोकलोर्स में से एक ये भी फोकलोर है एक तरीके। बिल्कुल ये हो सकता है राहुल। अच्छा राहुल, एक बहुत ही अजीब सी चीज ये होती है जब हम लोग मास्टर ऑफ डार्क आर्ट कहते हैं, तंत्र कहते हैं जी, तो आपको अजीब नहीं लगता कि घटोत्कच का मंदिर सिर्फ मनाली में ही क्यों है? उसके अलावा और कहीं मंदिर एग्जिस्ट क्यों नहीं करता घटोत्कच का? और अगर है भी तो इतना ज्यादा विजिबल क्यों नहीं है? तो जब घटोत्कच तंत्र विद्या सीख रहे थे तो ऐसा कहते हैं कि वो, आपने राहुल पर्वती वैली के बारे में सुना होगा राइट? जो उत्तराखंड में पर्वती वैली है, तो कहा जाता है कि उन्होंने अपने तंत्र की विद्या की प्रैक्टिस जो करी थी वो वहां पर करी थी, क्योंकि वो बहुत प्योर प्लेस थी, तो उन्हें साधना और ये सारी चीजें करने के लिए वो वहीं पर चले गए। राइट। और इसीलिए उस प्लेस को शायद, वैसे तो देवभूमि है ही, वो प्योर है ही, लेकिन इसीलिए शायद कहते हैं कि वहां उन्होंने जिस स्थान पर बैठ के साधनाएं वगैरह करी, वहां पर घटोत्कच का मंदिर आ गया। राइट। तो अगर हम खैर महाभारत युद्ध की बात करना शुरू करें तो अच्छा, कई लोगों का जैसे मेरा खुद का बड़ा मानना था कि मुझे पता था कि घटोत्कच लड़े हैं महाभारत में, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि 10-11 दिन बाद उनको बुला लिया गया था, ऐसा कुछ है। बट जो स्टोरी है वो ये है कि वो डे 1 से ही महाभारत में लड़ रहे थे। इनफैक्ट जो कौरव लोग थे उनके साइड से भी काफी असुर थे जो उनके साइड से लड़ रहे थे जी। अब एक असुर फॉर एग्जांपल आलम मूसा करके असुर था, तो आलम मूसा को इवेंचुअली जो है, आलम मूसा इतना खतरनाक था, उसने इरावन को हराया था। इरावन जो कि आई थिंक अर्जुन के जो बेटे थे जी। और इवेंचुअली घटोत्कच ने फिर बाद में आलम मूसा को हराया। तो मतलब ये मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा कि जो है दोनों साइड से असुर लोग लड़ते थे। और इनफैक्ट जब वो जयद्रथ का वध हुआ था तो लोग कहते हैं कि वो रात के टाइम पे हुआ था, उसके बाद अंधेरा हो गया था, और अंधेरे में इनकी जो मायावी शक्तियां हैं, जो तांत्रिक शक्तियां हैं, वो ज्यादा डबल स्पीड बढ़ जाती हैं जी। तो उस समय में इसने बहुत ज्यादा कोहराम मचाया घटोत्कच ने, तरह तरह की इसने अपने वर्जन्स क्रिएट किए, जो मैंने आपको बताया कि अपने मल्टीपल वर्जन्स क्रिएट कर लेते थे जी। वो सब किया, काफी मारकाट मचाई। फिर इवेंचुअली जो है कर्ण को उसका एक वास्वास्त्र मिला था शायद इंद्र की तरफ से, लेकिन दुर्योधन के कहने पे मजबूरी में, कर्ण ने सोचा था इसको अर्जुन के लिए बचाएंगे, लेकिन मजबूरी में कर्ण को ही चलाना पड़ गया कर्ण को घटोत्कच के ऊपर। और घटोत्कच ने मरते मरते भी कहते कि अपना साइज बहुत बढ़ा लिया और जानबूझ के कौरवों की सेना के ऊपर गिर गया।
ओके। और एक वो असखनी बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, जो एक आर्मी की यूनिट होती है, टर्म होता है असखनी करके, तो उतनी आर्मी बेसिकली जो है घटोत्कच ने मार डाली कौरवों एक साथ। आई मीन वो बहुत ज्यादा साइज बढ़ा के वो गिरे उसके ऊपर और फिर उसको मार डाला। तो ये बेसिकली एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा ये वो पोर्शन है जो शायद हर कोई जानता है घटोत्कच के बारे में। जी, लेकिन घटोत्कच के बारे में 2-3 चीजें और ज्यादा फेमस है कि वो अपनी प्रयोगशालाएं भी बनाता था। इवन आज के समय में भी उसकी प्रयोगशालाएं कहीं ना कहीं ऐसा कहते हैं कि मौजूद हैं, जो उसके तंत्र की प्रयोगशालाएं थी जिसमें वो वूडू वगैरह की प्रैक्टिस किया करता था एक तरीके से। वूडू की प्रैक्टिस उस टाइम जो हम लोग आज आसाम में सुनते हैं, तो कहते हैं कि आसाम मयोंग में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करता था वो, और वही उसका गढ़ था प्रैक्टिस करने का। इवन हम लोगों ने आईपीपी के अंदर कई सारी ऐसी बातें करी हैं जिसमें घटोत्कच की प्रयोगशालाओं का जिक्र है, जिसमें वो अपने असुरों को रखता था। और महाभारत के युद्ध में जब युद्ध हुआ तो उसने कई सारे ऐसे असुर भी निर्मित किए। इवन वो बनाता था ऐसे असुर बनाए जो सेना को अजीब तरीके से मारते थे। असुर बनाए और वो अपने बच्चों को, तब तक इसके भी बच्चे हो गए थे। घटोत्कच ने फॉर एग्जाम्पल उसका लड़का था, उसका नाम था अंजन पर्व, और अश्वत्थामा ने अंजन पर्व की हत्या, मतलब बेसिकली युद्ध में उसको मारा था लड़ते लड़ते। तो उसके बाद से इन लोगों की बड़ी एंटी हो गई थी घटोत्कच को अश्वत्थामा की। लेकिन वो अश्वत्थामा के पास जो मणि थी उसकी वजह से उसके ऊपर कोई तांत्रिक चीजें काम करती नहीं थी जी। तो इसलिए समहाउ कभी घटोत्कच का ज्यादा नुकसान कर नहीं पाए अश्वत्थामा का। लेकिन इनके युद्ध बड़े भयानक हुए और समहाउ जो है हर बार घटोत्कच वो अपने आप को बचा ले जाते थे अश्वत्थामा के वार से। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है जी। मतलब अगर आप पुराने ग्रंथों के हिसाब से देखेंगे तो ऐसा कहते हैं कि रावण के बाद घटोत्कच जो थे वो षटकर्मों में माहिर थे। अब षटकर्म कैसे सीखे उन्होंने, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। जो वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन होता है, ये तंत्र के 6 अलग अलग तरीके होते हैं। अब शायद उन्होंने ब्रह्मा जी से वो वरदान प्राप्त किया था कि उन्हें षटकर्म में महारत हासिल होगी। वो अपने रूप बदलने की कला के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस थे कि इल्यूजन कर देते थे। ऐसा कहते हैं कि एक बार में एक टाइम पे उन्होंने कम से कम 3-4 रूप अलग अलग बदले, जिससे जो सेना थी वो कंफ्यूज हो जाती थी कि वो किसको मारने आ रही है। अच्छा, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं ना, ये अक्सर हम लोग सुनते हैं रूप बदलने की मायावी शक्ति या जो भी है। इनफैक्ट एक स्टोरी इवेंचुअली जो इरावन की भी आती है जिसमें कृष्ण ने रूप बदल लिया था, वो फीमेल बन गए थे। तो जब ये बात की जाती है तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी ने वाकई में अपने पूरा शरीर बदल डाला, या फिर हो सकता है बात मेकअप की जा रही हो? मेकअप तो नहीं होता था ऐसे, मतलब उस समय पे कहाँ मेकअप होगा। और द थिंग इज कि जो इस तरह के वीर होते थे वो अलग अलग तरह की साधनाएं करते थे, इवन सैनिक तक करते थे, ऐसा सुना गया है। तो घटोत्कच की आर्मी जो थी, जो असुरों की आर्मी थी, और जो अलग अलग तरह के उसमें सेवक थे उसके जो लड़ने के लिए आए थे, उनके पास भी ये कला थी। मतलब घटोत्कच ने उनको भी ये कला सिखाई थी। वो मायावी ऐसा पूरा मतलब तांत्रिकों की गैंग थी उसके पास। तो उसको हराना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि मतलब हर कोई रूप बदल ले रहा था एक ना एक तरीके से। और रूप बदलना एज इन उनके गुणधर्म भी बदल लेना, मतलब कि यदि कृष्ण का रूप रखा है उन्होंने, कभी रखा तो नहीं था, लेकिन कृष्ण जी का रूप रखा है तो वो उनकी तरह रिएक्ट भी करेंगे, वैसे ही करेंगे भी। लेकिन एक दिक्कत थी उसमें कि किसी भी तरह के अस्त्र अगर वो चलाते हैं तो उसमें निपुण नहीं हो पाएंगे। ये उनके साथ एक फ्लॉज था। कि यदि उन्होंने मान के चलिए अर्जुन का वेश धरा तो वो उतने अच्छे धनुर्धर नहीं होंगे जितना अच्छा अर्जुन है, मतलब रियल रहेगा, वैसा वाला एक सिनेरियो है। तो ये इनकी मायावी शक्ति का एक बहुत बड़ा फॉल्ट था कहीं ना कहीं। इंटरेस्टिंगली इंडोनेशिया में भी एक महाभारत होती है और वो उनका खुद का वर्जन है महाभारत का। उसको महाभारत को बेसिकली इंडोनेशिया में भारत युद्ध बोला जाता है जी, उस नाम से वो वहाँ पे प्रचलित है। इनफैक्ट एक किताब है जिसका नाम है काकाविन भारत युद्ध, ये 1157 में लिखी गई थी। और इसमें मतलब घटोत्कच के ऊपर मल्टीपल चैप्टर्स है। इंडोनेशिया में घटोत्कच काफी इज्जतदार एक सेलिब्रिटी है महाभारत की। ये नहीं पता था मुझे। तो उसमें एक अलग डिटेल स्टोरी भी है। क्या स्टोरी? स्टोरी सच अब बड़ी वो कंफ्यूजिंग है। लोग कहते हैं कि उनके हिसाब से घटोत्कच जो है अभिमन्यु के बड़े अच्छे दोस्त थे। तो जब अभिमन्यु की उत्तरा से शादी हुई थी, जब तो ये बोल के हुई थी कि मैं वर्जिन हूँ। लेकिन अभिमन्यु की इससे पहले एक और शादी हो चुकी थी। जब घटोत्कच जो पता लगता है उसको बड़ा खराब लगता है कि अभिमन्यु धोखा कर रहा है, तो वो अपने एक मामा को भेजता है जिसका नाम होता है कालबंदाना, ऐसा कुछ होता है।
तो भेजता उसके पास कि भाई अभिमन्यु को समझाओ शादी ना करे, 2 जिंदगी बर्बाद करेगा। वो जाता है अभिमन्यु, लेकिन मानता नहीं, भगा देता है। तो जब अंकल ये वापस आते हैं, वापस घटोत्कच के पास, तो बोलते हैं कि वो ऐसा कर रहा है, वैसे कर रहा है। अभिमन्यु उनको बड़ा खराब लगता है। लेकिन घटोत्कच ये नहीं कि वो अभिमन्यु के ऊपर नाराज हो, अपने ही चाचा, अपने मामा के ऊपर जो है, काल बेदना आई थिंक हिडम्बा का भाई होता है, तो उसी के ऊपर नाराज हो जाता है और फिर वो गुस्से में आके उसको मार डालता है। बेसिकली जब कर्ण उसके ऊपर चलाता है, वो वासवा जब अस्त्र चलाता है, तो ये इतना ऊपर उछलता आसमान में कि उससे बच जाए, लेकिन आसमान में उसकी जो मामा है उसकी आत्मा आती है, वो आत्मा जो है उसको वहीं पर रोक देती है और कहते हैं तुम्हारा जो है मौत यहीं पर निश्चित है और उसमें मैं मदद करूंगा। अब वो लेता है आश्वास और उसके पेट में घुसा देता है। ये बड़ी ड्रामेटिक स्टोरी है जो कि एक पपेट्री के थ्रू वहां पे दिखाई जाती है।